तो सबसे पहले हमें कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक समझना है। आपको कोडिंग डिकोडिंग में इसकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? प्लेस वैल्यू किसकी? लेटर्स की। अब अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें, है ना, लेटर्स की बात करें, कितने लेटर होते हैं? तो उसमें 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? तो उसमें 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो आपको सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। तो ए से जेड तक आपको सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कहाँ से? ए से जेड तक, ठीक है। ए से जेड तक आपको सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि जी कैसे भाई, ए कितने पे आता है? तो ए 1 पे आता है। बी कितने पे आता है? 2 पे आता है। अगर डी की बात करेंगे ये 4 पे आता है। अगर हम एफ की बात करेंगे 6 पे आता है। अगर हम आई की बात करेंगे 9 पे आता है, ठीक है। और अगर हम क्यू की बात करेंगे 17 पे आता है। वी की बात करेंगे 22 पे आता है ना। और अगर हम जेड की बात करेंगे 26 पे आता है। तो ऐसे आपको सारे लेटर की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे कैसे करना है क्वेश्चन को। तो आगे अगर हम बात करेंगे, इसका अपोजिट भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अपोजिट। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर के अपोजिट होता है ना। तो मैं एक बार अपोजिट सारे बता देता हूँ आपको। तो ये एक बार मैं लिख के ही बता देता हूँ, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। फिर इस पर हम बेस सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो इसकी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और क्या हो जाएगा? 12 और कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। फिर एन ओ पी पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे 14, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये हो गई इनकी सारी प्लेस वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब ए का अपोजिट क्या होता है? तो ए का अपोजिट जेड होता है। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, ठीक है। और ध्यान रखना, किसी भी लेटर और उसके अपोजिट का सम कितना होता है? तो उसका सम होता है 27। उसका सम कितना होता है? तो उसका सम 27 होता है। कितना होता है? तो 27 होता है। किसी भी वैल्यू और उसके अपोजिट का सम कितना होता है? तो 27 होता है ना। तो जैसे हमने देखा कि ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1 और जेड की कितनी होती है? 26, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 27 होता है, ठीक है। वैसे आप किसी को भी पिक कर लीजिए। जैसे हम बात करेंगे जी, जी कितना होता है? जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है। जी का अपोजिट क्या होता है? टी। ए का अपोजिट होगा जेड, बी का अपोजिट होगा वाई, सी का अपोजिट होगा एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ठीक है। और ई का अपोजिट हो जाएगा वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, है ना, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट क्या होगा? एन होगा, ठीक है। और इनके सारे डिजिट लेटर का जो प्लेस वैल्यू का सम है कितना होगा? 27। देखो 13 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। 6 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 27। ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सारा प्लेस वैल्यू देख लिया और उसका अपोजिट देख लिया। जो भी लेटर लिखे हुए हैं सारे उसके अपोजिट में है। क्या है ये? अपोजिट में है। क्या है इसके? अपोजिट में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पर बेस, अगर ये आपको पता नहीं है तो इस पर बेस क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, है ना। अगर जिसको याद नहीं है तो ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है ई जो टी करके, है ना। अगर ये भी याद है तो इससे लेटर कितने पीछे कितने आगे उससे भी आप पता लगा सकते हैं। 5 10 15 20 और 25, ठीक है। अब देखो एक्स जो आता है, एक्स किसके पहले आता है? तो एक्स आता है वाई के पहले। अब वाई की वैल्यू कितनी है? 25, तो ये कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। अगर हम एल की बात करेंगे तो एल क्या होता है? जे के एल, और जे पे क्या होता है? 10, 10 के बाद 2 प्लेस आगे जाने पर कितना आता है? एल आता है। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी की? 12 होगी, है ना। तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे कैसे करना है।
तो आगे हम बात करेंगे जैसे कि क्यू की बात करेंगे। क्यू क्या आता है, ओ के बाद, ओ आता है 15 पे, ओ पी क्यू, दो आप प्लेस आगे, यानी इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 17 होगी। तो ऐसे भी आप सारी चीज़ों की प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये अपोजिट हो गया और उसकी प्लेस वैल्यू हो गई है। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्या ए से जेड तक पता होना चाहिए, 1 से 26 तक, और उल्टा भी पता होना चाहिए कि जेड से ए तक, है ना। जेड से ए तक 26 करने पर ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा, तो दूसरा हमने देखा अपोजिट लेटर। दूसरा हमने क्या देखा है, तो दूसरा हमने देखा है अपोजिट लेटर देखा है ना, अपोजिट लेटर। ठीक है, उसके बाद आपको नंबर कोड भी पता होना चाहिए। कुछ जो सीरीज आती है वो किस पर बेस होती है, नंबर कोड पर आती है ना। नंबर कोड भी पता होना चाहिए। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, चलो इसको कर देते ऊपर से। एक तो अपोजिट लेटर हो गया, ए टू जेड पता होना चाहिए, और जेड मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें एक बार, ताकि आपको सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। एक तो आपको ए से जेड तक पता होना चाहिए, 1 से 26 तक, और उल्टा भी पता होना चाहिए, कहाँ से, जेड से 1 तक, है ना, जेड से ए तक। उसके बाद क्या देखा हमने, अपोजिट लेटर देखा। उसके बाद तीसरे वाले में क्या पता होना चाहिए, तो आपको तीसरे वाले में पता होना चाहिए नंबर कोड। क्या पता होना चाहिए, तो आपको नंबर कोड पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर कोड किसके, तो नंबर कोड होना चाहिए कॉन्सोनेंट के और वॉवेल के। किसके, कॉन्सोनेंट्स के और किसके, तो वॉवेल्स के आपको पता होना चाहिए, है ना। ये कैसे होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ वॉवेल्स के कैसे होते हैं। कि वॉवेल देखो, वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो ये आता है 1 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 9 पे, ये आता है 15 पे, और ये आता है 21 पे। कितने पे आता है, 21 पे। बट अगर हम इसको, ये तो हो गया आपके नंबर, ये तो हो गया आपकी प्लेस वैल्यू। अगर नंबर कोड की बात करेंगे तो उसके कौन से नंबर पे आता है, ये फर्स्ट वावेल हो गया, ये सेकंड वावेल हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ हो गया। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन में यूज होंगे आज, है ना, कि आई आ रहा है तो थर्ड वाले पे आता है ना, यू आ रहा है तो फिफ्थ वाले पे आता है। और प्लेस वैल्यू, कुछ क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू यूज होगी, और कुछ क्वेश्चन में ऐसे नंबर कोड भी आपके यूज होंगे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, डिजिट। ठीक है, कि वावेल का कौन सा डिजिट है। ऐसे ही आपको कॉन्सोनेंट में भी देखने हैं। ठीक है, चलिए तो सारा बेसिक हो गया है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, इस पर बेस सारे क्वेश्चन हम करने वाले प्रैक्टिस। तो पेन और पेपर, पेन पेपर लेकर बैठ जाना है, और हर क्वेश्चन आने के बाद आपको कोशिश करना है पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ, और उसके बाद ही मेरा मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, जिससे कि आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। हाँ, दीपक आ चुके हैं। सर मैथ्स की क्लास कब करेंगे, मैथ्स की क्लास भी करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स भी आपकी अपलोड कर दी जाएगी दीपक, है ना। मैथ्स की क्लास भी होगी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने में। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। तो सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए, कि जो भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा है ना, क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको लिखना है। किसका पूछा है भाई, तो ये दिया है आपको, वर्ड दिया हुआ है, क्या क्या वर्ड दिया है, CHE, है ना, WER। ठीक है, और इसमें आपको लॉजिक फाइंड करना है, और ये क्या हो जाएगा, HANDER। ठीक है, तो इसमें जो लॉजिक होगा उसी लॉजिक के हिसाब से, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका क्या लिखना है, तो लिखना है HAJPJK, है ना। तो इन दोनों में जो लॉजिक होगा उसी लॉजिक को लगाना है हमें, इसमें लगाना है, और उससे बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये लेटर लिख लेना है। ठीक है, वर्ड लिख लेना है, वर्ड की क्या कर लिखना है आपको, प्लेस वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू। अगर हम सी की बात करेंगे तो सी आता है थर्ड नंबर पे, एच की बात करेंगे ये 8 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे, ये 23 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, और ये किस कौन से नंबर पे आता है, तो ये 18 नंबर पे आता है। ठीक है, नीचे वाले में भी देख लो, ये किस पे आता है, 8 पे, ये आता है 1 पे। ठीक है, ये आता है 10 पे, ये आता है 16 पे, ये आता है 10 पे, और ये कितने पे आता है, तो 11 पे आता है। ठीक है,
चलिए अब लॉजिक देखना है भाई कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है ना। लॉजिक की बात करेंगे तो लॉजिक या तो अगर प्लस हो रहा है, देखो लॉजिक तीन तरीके से लगता है। लॉजिक या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगना चाहिए, या तो लॉजिक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगना चाहिए, या फिर सेम इंक्रीज या सेम डिक्रीज होना चाहिए। ये तीन तरीके से लॉजिक लगता है ना, ऐसा ऊट पटांग कुछ भी नहीं होगा। या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो सेम। अब ये प्लस के साथ भी होगा या माइनस के साथ भी होगा, है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं, तो हमने सबसे पहले देखा ये 3 से वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई है। मतलब यहाँ क्या हुआ है, +5 हुआ है। यहाँ चेक कीजिए 8 से वैल्यू कितनी हो गई है, 1, यानी यहाँ क्या हुआ है, -7 हुआ है। आगे चेक कर लेते हैं, यही लॉजिक आगे भी हमें मिलना चाहिए, है ना। 5 से वैल्यू कितनी हो गई है, 10, यानी कितना हुआ है, +5 हो गया है। वैसे ही 23 से कितनी वैल्यू माइनस हुई है, -7 हो गई, कितना गया है, 16। ठीक है, तो लॉजिक यहाँ, फिर यहाँ क्या हुआ है, +5, और यहाँ क्या हुआ है, -7। तो लॉजिक क्या चल रहा है, +5 प्लस -7 +5 -7 +5 -7। ठीक है, इसी लॉजिक का आपको चेक करना है। किस में चेक करना है, तो आपको चेक करना है NaHADER में चेक करना है, DER में चेक करना है। ठीक है, अब देखो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 1 14 4, है ना। जिसको याद नहीं वो लिखते जाएगा प्रैक्टिस करते टाइम, तो क्या होगा, आपको खुद ब खुद वैल्यूज, प्लेस वैल्यू सबकी याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट लेटर में क्या होता है। फर्स्ट लेटर में क्या होता है, 7 माइनस होता है। इसमें तो +5 होता है, तो +5 करने पर क्या आएगा, n, क्या आएगा, m आ जाएगा। ठीक है, सेकंड लेटर में क्या होगा, -7, क्या होगा, -7। ठीक है, अब देखो ये z के बाद क्या आता है, a, है ना। ये कितना होता है, 26, और ये कितना आता है, 1। तो मतलब ये 26 + 1 कौन सी पोजीशन पे है, 27 पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है, 27। इससे कितना माइनस करना है हमें, 7 माइनस करना है। 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 20, और 20 पर क्या आता है, तो 20 पे t आता है, क्या आता है, t। तो m t m s ये वाला कैंसिल हो जाएगा, m n ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब कौन से ऑप्शन बचे हमारे, दो ऑप्शन बचे हैं, है ना। कौन से वाले में, ए वाले में और बी वाले में। तो ए और बी वाले में चेक कर लेते हैं कि इसका थर्ड लेटर सेम है, थर्ड लेटर भी कितना है, एस। फोर्थ लेटर में कितना दिया है यहाँ पर, डब्ल्यू, और फोर्थ लेटर में कितना दिया है, जे। तो हम क्या चेक करेंगे, हम थर्ड लेटर चेक नहीं करेंगे, जो फोर्थ लेटर चेक करेंगे। फोर्थ लेटर में हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये थर्ड लेटर +5 और ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो फिर से डी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा 26 और डी आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 26 + 4, यानी कितना हो जाएगा, 30। और 30 से कितना माइनस करेंगे हम, 7 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 7। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 23, कितना हो जाएगा, 23। और 23 पे क्या आता है, डब्लू आता है, क्या आता है, डब्लू। तो यहाँ पर फोर्थ लेटर क्या हो जाएगा, फोर्थ लेटर हो जाएगा आपका डब्लू, क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। तो फोर्थ लेटर यहाँ क्या है, जे है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने सभी ने। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये किस पर बेस्ड है, तो ये आपका नंबर बेस पर है। किस पर बेस्ड है, नंबर पर बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको दिया है क्या, ये देखो सेज का कितना दिया है, -8, और टैब्स का कितना दिया है, 0, है ना। तो TABS, है ना। इनका यूज करके कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0। अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 20, इसकी 1, इसकी कितनी होगी, 2, और इसकी कितनी होगी, 19 होगी। कितनी होगी, 19। ठीक है, अब देखो 0 कैसे आएगा, तो 0 ऐसे आ सकता है कि अगर हम इन दोनों को शामिल कर ले तो कितना हो जाएगा, 21, 20 + 1, और इनको अगर कर ले इंक्लूड तो 19 + 2, ये भी कितना हो जाएगा, 21। और 21 में से 21 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, यही लॉजिक इसी में लगा होगा, इसमें भी चेक करके बता देता हूँ मैं आपको, SAGE। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 19, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12। ठीक है,
तो सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। तो सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -8। तो ऐसे ही आपको इसमें भी लगाना है, ठीक है, लॉजिक वर्क का। तो VERB, ठीक है, इसकी होती है 22, इसकी होती है 5, इसकी होती है 18 और इसकी होती है 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20, और 25 में से कितना माइनस करना है, तो 20 + 22 + 5 कितना हो जाएगा 27 माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा -7, कितना आ जाएगा -7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, क्वेश्चन है नंबर, कोड नंबर पर बेस्ड है। बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए थर्ड क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं ना सभी, जितने लोग हैं सेशन को देख रहे हैं, सेशन को लाइक करके शेयर कर देना सभी को, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला इस क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में गिवन है आपको क्या, तो बोला इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज n इज रिटर्न एस 2। n को किससे डिनोट किया जाता है, n को 2 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और KAW इसको किससे डिनोट कर रहा है, तो इसको 5 से डिनोट कर रहा है ना। तो इसमें आपको लॉजिक ढूंढना है कि भाई ये कैसे हुआ है ना, कि क्या कर रहे हैं, कि जिसमें n की वैल्यू 2 आ रही है और KAW की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे n की, तो n की वैल्यू 2 कैसे आई है, n की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14, और 14 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अब यही लॉजिक क्या लगना चाहिए, इसमें भी लगना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं इसमें KAW, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 11, 1 और कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। इस पूरे को ऐड करेंगे तो 24 और ये कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, और इसका गिवन भी कितना था कोड, इसका 7 गिवन था। तो हमको क्या करना है, इन सभी का प्लेस वैल्यू लेना है, उसको ऐड करना है, और किससे डिवाइड करना है, तो उसको 7 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो m आता है 13 पे, a आता है 1 पे, और ये आता है 14 पे, ठीक है। तो 14 + 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, और 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया सभी को। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज PAIN पेन को क्या लिखा जाता है, 20 से डिनोट किया जाता है। तो इसको देख लेते हैं, PAIN इसको किससे डिनोट करते हैं, 20 से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है इसकी प्लेस वैल्यू, ये आता है 16 पे, प्लस ये आता है 1 पे, ये आता है 9 पे, और ये आता है 14 पे, ठीक है। तो 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, 25 + ये 15 कितना हो जाएगा 40। अब 40 से वैल्यू कितनी आई है 20, 40 से वैल्यू कितनी है 20, तो क्या किया होगा इसमें 20 माइनस किया होगा, कितना माइनस किया होगा 20। अब यही लॉजिक हमें इसमें भी चेक करना है कि HER हर में ये लॉजिक लग रहा होगा, मतलब यही लॉजिक क्या होगा हमारा सही होगा, ठीक है।
तो लॉजिक फाइंड करने के बाद हमेशा आपको याद रखना है कि उस लॉजिक को हमेशा देखना है कि ये लॉजिक, भाई आपका लॉजिक सही है या गलत है उससे मैटर नहीं करता है, वही सेम लॉजिक एग्जामिनर ने लगाया है क्वेश्चन में या नहीं लगाया उसको आपको चेक करना है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने जो लॉजिक लगाया वो आपका लॉजिक सही भी है बट एग्जामिनर के लॉजिक से अगर मैच नहीं होता है तो आपका लॉजिक गलत माना जाएगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दो दो लॉजिक फॉलो होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं HER की बात कर रहे हैं। ये कितना होगा 8, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18। इसको पूरे को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 18 और ये कितना हो जाएगा 23, और 23 और 8 कितना हो जाएगा, तो 23 23 और 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा 31। 31 में से कितना माइनस करेंगे, 20 माइनस करेंगे तो 11 आना चाहिए। क्या 11 ही गिवन था? हाँ बिल्कुल 11 ही गिवन था। मतलब ये हमारा लॉजिक क्या है, सही फॉलो हो रहा है। तो अब इसमें हम चेक कर लेंगे, टीयर में यही लॉजिक लगा लेंगे। टी की वैल्यू कितनी होती है 20, प्लस आई की वैल्यू कितनी होती है 9, उसके बाद ई की वैल्यू होती है 5 और इसकी वैल्यू होती है 18। ये हो जाएगा 25, 25 ये हो जाएगा 35, 35 प्लस 8 कितना हो जाएगा 43, और 43 प्लस 9 कितना हो जाएगा 52। और 52 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा 32। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप सभी को लॉजिक समझ में आ रहे होंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी, है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। तो वीडियो को लाइक करके थम्स अप करके कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो क्वेश्चन को खुद ट्राई करने का कोशिश कीजिए। क्या होगा ये क्वेश्चन। चलिए किसका बोला है तो देख लेते हैं। सर्टेन कोड लैंग्वेज में किसका बोला है, कंट्री का, COUNTRY। ठीक है, कंट्री का कोड क्या दिया है, तो कंट्री का कोड दिया है BOWKXLF, ये गिवन है। ठीक है, सबसे पहले इसकी कोड देख लो भाई। ये आता है 13 पे, इस पे 3, ये आता है 15 पे, ये आता है 21 पे, ये आता है 14 पे, ये आता है 20 पे, ये आता है 18 पे, ये आता है 25 पे। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये आता है 2 पे, ये हो गया 15, ये हो गया 23, ये हो गया 11, ये हो गया है 24, ये हो गया है 12 और ये हो गया है 6। ये कितना हो गया है 6 हो गया है। ठीक है, अब लॉजिक देखना है भाई कि लॉजिक क्या चल रहा है ना, हमें क्या देखना है, लॉजिक देखना है कि लॉजिक क्या चल रहा है। तो सी से कितना हुआ है माइनस, सी से क्या होता हुआ है बी हुआ है, -1 हुआ है, बट वो तो सेम है, वो क्या है सेम है। बट 21 से ये कितना हुआ है 23 हुआ है ना। अब यहाँ तो प्लस, यहाँ -1 हुआ है, यहाँ सेम है। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ -3 हो रहा है। क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें लॉजिक तो सेम है नहीं है, तो अब लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है आपको देखना है कि हमने देखा कि अभी तक हमने क्या देखे कि वर्टिकल लॉजिक लग रहा था, मगर हमेशा लॉजिक क्या होता है, क्रॉस में भी लगता है, ऐसा भी लगता है। ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो अगर हमने देखा इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 3 और एफ की प्लेस वैल्यू कितनी है 6 है, कितनी है 6 है, कितनी सी है 6 है, कितनी है 6 है। ठीक है, कितनी है 6 है। ठीक है, उसके बाद 15 से कितना हुआ है 12 हुआ है, तो यहाँ तो +3 हुआ है, यहाँ क्या हुआ है -3 हुआ है। क्या हुआ है -3।
अब उसके बाद अगले वाले में चेक कर लेते हैं, 21 से क्या हुआ है 24, यानी ये क्या हुआ है +3। तो मतलब लॉजिक क्या चल रहा है, +3 -3 +3 चल रहा है, ठीक है। अब पैटर्न मिल गया हमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर यहाँ 20 से ये कितना हुआ है 23 हुआ है, यानी यहाँ कितना हुआ है +3। फिर ये 18 से माइनस हो गया, कितना हो गया -3, और ये 25 में क्या होगा +3, क्या हुआ होगा +3, ठीक है। तो 25 + 3 कितना होगा 28। और जैसा कि आपको पता है कि 26 लेटर के बाद सीरीज रिपीट हो जाती है, 26 माइनस हो गया, कितना बचेगा 2, और 2 पर क्या आता है बी आता है, कितना आता है बी, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए, तो +3 -3 +3 -3 लॉजिक चल रहा है। तो अब हमने देखा कि यहाँ जी बी है, यहाँ भी जी बी है ना, और यहाँ अलग है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के लेटर क्या है, इसके लास्ट के लेटर, इसके लास्ट के लेटर, इसके लास्ट के लेटर, उसके लास्ट के लेटर, उसके भी लास्ट के लेटर क्या है, सब अलग अलग है। तो हम लास्ट के लेटर चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, लास्ट के लेटर चेक कर लेंगे। तो लास्ट में क्या हुआ था यहाँ +3 -3 +3, है ना। तो चेक कर लो भाई, +3, तो 18 + 3 कितना हो जाएगा, तो 18 + 3 21 होगा, और 21 पे क्या आता है, तो आपका u आता है, क्या आता है u। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अठारह + 3 21 होगा, और 20, सॉरी 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 मैंने उल्टा कर दिया, क्रॉस में चल रहा है ना, ये क्रॉस में चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इधर ऐसा क्रॉस में चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको क्रॉस में चल रहा है ये। चलिए, तो लास्ट वाला फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट वाला कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ होगा +3, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 7 मतलब क्या हो जाएगा जी, लास्ट में क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, ये जी है, यहाँ जी नहीं है, यहाँ भी जी नहीं है, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा -3, तो 5 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा 2, तो 2 में क्या आएगा बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी लास्ट में, और यहाँ क्या है एच है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आपको पूरा पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, कि फर्स्ट वाले में हुआ था +3 जो कि लास्ट में होगा, और फिर उसके बाद -3, तो ये D +3 हो गया जी, ठीक है, और E -3 हो गया, कितना बी हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर। चलिए, तो फाइंड कर लेते हैं इसका। विरजू का क्या कोड लिखा हुआ है, DBZBNX लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको इसकी प्लेस वैल्यू ही लिखना है। ये होता है 22 प्लेस पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 18 पे, है ना। इससे क्या होगा, आपको प्लेस वैल्यू पूरी याद भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, याद भी हो जाएगी, है ना। और इससे लॉजिक फाइंड करने में बहुत आसानी होती है, अगर आप प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, आपको प्लेस वैल्यू सीधा डायरेक्ट आपको पता है। तो ये आता है 2 पे, ये आता है 14 पे, और ये आता है 24 पे, ठीक है। तो अब देखो, ये क्या है, यहाँ से तो जेड के पास नियरेस्ट है, और इससे वैल्यू बढ़ भी सकती है, माइनस भी हो सकती है, तो यहाँ से तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, वैल्यू 9 से कितनी हो गई है, 7 हो गई है। यहाँ क्या हुआ, सॉरी 2 हो गई है, तो यहाँ क्या हुआ है -7 हुआ है, क्या हुआ है -7, ठीक है। अगले वाले में चेक कर लेते हैं। अब यहाँ 18 से वैल्यू कितनी हो गई है, 26 हुई है, कितनी हुई है 26, तो यहाँ क्या हुआ है +8। अब आगे चेक करते हैं यही लॉजिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिलेगा तो हमें दूसरा लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। अब ये 20 से कितना हो गया है, तो 20 से कितना हो गया है 2 हो गया है, 20 से कितना हो गया है 2,
ठीक है, इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। अब ये 21 से कितना हो गया, 14 हो गया है, तो यहाँ क्या हो रहा है, -7 हो रहा है। क्या हो रहा है, -7। अब लॉजिक अगर हमारा ये चल रहा है कि अगर यहाँ -7 हुआ है तो यहाँ +8 हुआ है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए, मगर -7 तो यहाँ हो रहा है, तो लॉजिक चल क्या रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये ई से ई भी कितना हो गया, 24 हो गया है। अब यह वैल्यू इतनी इतनी वैल्यू तो बढ़ेगी नहीं, तो हमने देखा कि अगर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अगर कॉन्सोनेंट और वॉवेल का लॉजिक अलग अलग होगा। अगर वॉवेल को अलग अगर हम अलग ट्रीट करें तो आई में क्या हुआ है, -7 हुआ है। क्या हुआ है, -7, है ना। और उसके बाद यू में भी क्या हुआ है, -7 हुआ है। और हमें पता है कि आई और यू क्या है, वॉवेल है। क्या है, वॉवेल है। तो जितने भी वॉवेल है उनके साथ क्या हो रहा है, जितने भी वॉवेल है उनके साथ हो रहा है -7। ठीक है, अब जब से आर की बात करेंगे तो कॉन्सोनेंट है ना, आर की बात करेंगे कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या हो रहा है, +8 हो रहा है। अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम 20 में +8 करेंगे कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 28। और आपको पता है 26 लेटर के बाद से फिर से सीरीज स्टार्ट होगी, यानी कितना आएगा, 2। और 2 पे कितना आता है, बी आता है। कितना आता है, बी। तो ठीक है, यहाँ भी क्या हो रहा है, +8 हो रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ चेक कर लेते हैं। 22 में अगर हम कितना ऐड करेंगे, तो हम ऐड करेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 30। और 26 लेटर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। कितना हो जाएगा, 4। तो मतलब कितना हो जाएगा, डी। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी +8 हो रहा है। तो कहने का मतलब है लॉजिक हमें मिल चुका है कि कॉन्सोनेंट में हमें +8 करना है और वॉवेल में हमें -7 करना है। क्या करना है, -7। तो यहाँ देखो, यहाँ भी क्या हो जाएगा, -7। क्यों, क्योंकि ई जो है, ई क्या है आपका, ई है या एफ है, ई जो है आपका वॉवेल है। ई है क्या आपका, वॉवेल। ठीक है, तो देखो ये कैसे कैसे फाइंड करेंगे कि 24 कैसे आएगा। तो देखो 26 लेटर और ये कितने पे आता है, 5 पे, कितना हो जाएगा 31। और इसमें से कितना माइनस करना है, 7, तो कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24, ऐसे करना पड़ता है इसको। ठीक है, चलिए, तो किसका निकालना है, हमें हमें निकालना है ओमिनस का निकालना है। तो ओमिनस का देख लेते हैं ऑप्शन में। देखो ये क्या है, ये है आपका वॉवेल। वॉवेल में क्या होगा, -7। तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है 15, और 15 में से हमने 7 माइनस कर दिया। कितना बचेगा, 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, तो आई तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये भी नहीं आ सकता। तो अब ऑप्शन कौन से बचे, 2 ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें देख लेते हैं डिसिमिलर कौन सा लेटर है। तो इसका लास्ट लेटर तो सेम है, इसका भी, ये दोनों लेटर सेम है। ठीक है, थर्ड लेटर भी सेम है इसका। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ, सेकंड लेटर जो है, स्टार्टिंग का सेकंड लेटर जो है वो डिसिमिलर है ना, इसको चेक कर लेते हैं। अब इसकी बात करेंगे, एम क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है, +8। तो एम की वैल्यू 13 + 8 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 21। और 21 के प्लेस पर क्या आता है, यू। क्या आता है, यू आता है। तो सेकंड लेटर क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए, कि इसमें यू है नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से फटाफट बताइए। नंबर कोड पर बेस्ड सीरीज है ये, इसका आंसर क्या होगा। चलिए कर लिया होगा अपने सॉल्व क्वेश्चन को। देख लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। बोला है फ्यूल की वैल्यू कितनी लिखी है, 50। और चीर की वैल्यू कितनी लिखी है, 44। वैसे आपको किसकी निकालनी है, फेयर की। देख लेते भाई, एफ यू, है ना, ई एल। अब देखते हैं क्या चल रहा है इसमें लॉजिक, है ना। इसकी प्लेस वैल्यू होती है 6, इसकी होती है 21, इसकी होती है 5, इसकी होती है 12। हो गया, तो अब इसको ऐड कर लीजिए भाई। 26 और ये 27, 27 और ये 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, और 32 34, और 34 और 10 कितना हो जाएगा, 44। कितना हो गया, 44। मगर यहाँ कितना लिखा है, 50 लिखा है। कितना लिखा है, 50। तो इसकी वैल्यू तो 50 लिखी है। अब 44 में कितना ऐड करने पर 50 आएगा, 6 ऐड करने पर 50 आएगा। आगे चेक करते हैं। अगर यही लॉजिक इसमें फॉलो हो गया, मतलब यही लॉजिक होना चाहिए, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू में हमें कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये आता है, अब इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, 10 पे, है ना। फिर आता है 5 पे, ई आता है 5 पे, और आर आता है कितने पे, 18 पे। ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 38। 38 में 6 ऐड करना है, 6 ऐड करने पर कितना आएगा, 44।
तो क्या इसका कोड 44 लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है, मतलब यही लॉजिक इसमें लगेगा। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 + 1 प्लस कितना हो जाएगा 18 प्लस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 25 30, और 30 में हम कितना ऐड करेंगे? 6 ऐड कर देंगे, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर 36 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है? सेशन को लाइक करके फटाफट शेयर भी कर देना भाई, जितने लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक कर देना है सभी को सेशन को। ओके, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फाइंड कीजिए। ये भी नंबर पर बेस्ड ही क्वेश्चन है, नंबर कोडिंग पर बेस्ड ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे। चेक करते हैं इसमें क्या हो सकता है लॉजिक। चलिए चेक कर लेते हैं भाई लॉजिक। सबसे पहले क्या है? एन LAND और क्या है? S है ना। ये आता है 12 पे, ये आता है कितने पे? 1 पे, ये आता है 14 पे, ये आता है 4 पे, और ये आता है 19 पे। 19 और ये कितना हो जाएगा? 20, 20 और ये हो जाएगा कितना? 34, 34 और ये कितना हो जाएगा? 38, 38 और ये कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। बट इसका कोड कितना लिखा हुआ है? इसका कोड कितना लिखा हुआ है? इसका कोड लिखा हुआ है 10। इसका कोड लिखा हुआ है कितना? 10। तो 10 कैसे आएगा? अगर हम 50 को 5 से डिवाइड कर ले तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बट ट्रेन का भी चेक करना पड़ेगा कि ट्रेन का ये लॉजिक है या नहीं है ना। आगे चेक कर लेते हैं कि इसमें किससे डिवाइड हो रहा है ना। 5 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, क्या हो रहा है देख चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? इसकी होती है 20, इसकी कितनी होती है? इसकी होती है 18, और ए की कितनी होती है? ए की होती है 1, और एम की कितनी होती है? 13, है ना। ऐड कर लीजिए भाई सबको। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 39, और ये हो जाएगा 42 + 10 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 52। बट इसकी प्लेस वैल्यू अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड तो होता नहीं है। तो इसमें डिवाइड हुआ किससे है? क्योंकि इसमें आया कितना है? 13। तो 13 कैसे आएगा? 4 से डिवाइड करने पे। अब यहाँ 4 से डिवाइड क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर वाले वैल्यू में 5 से डिवाइड हुआ। तो हम देखते हैं इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ पर किससे डिवाइड किया है? 5 से। बट यहाँ कितने लेटर है? 4 है। 1 2 3 4, मतलब यहाँ किससे डिवाइड किया है? 4 से। मतलब प्लेस वैल्यू को ऐड करना है, और जितने लेटर उस वर्ड में है उतनी वैल्यू से उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं टेस्ट का डायरेक्ट। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, प्लस ए की होती है 1, एस की होती है 19, उसके बाद टी की होती है 20, और फिर ई की होती है 5। 20 और 20 कितना हो जाएगा? ये 40, और ये 20 कितना हो जाएगा? 60, और ये कितना हो जाएगा? 65। 65 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 लेटर है, 5 से डिवाइड कर दिया, फिर जाएगा 1 टाइम, ठीक है, और जाएगा 3 टाइम। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना कॉन्सेप्ट, है ना। सारे मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। और मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, है ना। किस तरीके से लॉजिक फाइंड करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड बन सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखिए भाई इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। आंसर बताइए इसका कमेंट बॉक्स में, क्या हो सकता है इसका आंसर।
चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। बोल क्या रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बी, बी बाय है ना, बी ई, बी वाई ई, बी वाई ई का कितना दिया है 245 दिया है, कितना दिया है 245। देख लेते हैं भाई 245 कैसे आएगा। सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो होता है 2 पे, ये होता है 25 पे, ये होता है 5 पे, 5 तो मिल गया, मगर यहाँ 25 से 4 कैसे आया। ठीक है, अब अगला वाला भी चेक कर लेते हैं, अगले वाले में कुछ लॉजिक मिल जाएगा। ओ एल ए, इसका कितना दिया है, तो इसका दिया है 265, कितना दिया है 265, ये होता है 15 पे, ये होता है 12 पे, ये होता है 1 पे, है ना। अब आप लोग को लॉजिक लग रहा था कि भाई ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, मगर यहाँ तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा। यहाँ तो हमें 15 1 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, यहाँ 15 1 तो दिख नहीं रहा, मतलब ये प्लेस वैल्यू वाला लॉजिक तो नहीं है। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, दूसरा लॉजिक लग रहा है। अब सोचना पड़ेगा कि भाई इससे 245 बनेगा कैसे, है ना। इसको ऐड करने पर तो आ नहीं रहा है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 125 और 250 हो जाएगा, है ना। 5 माइनस करेंगे तो 15, और नीचे वाले में चेक कर लेते हैं, 17, 227 28 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या चेक करना है आपको, जब भी ऐसा लॉजिक नहीं मिल रहा है आपको, है ना, सीधे सीधे, तो आपको देखना है कि अपोजिट कौन सा वाला, अपोजिट वाला देखना है। क्या देखना है, अपोजिट, अपोजिट भी देखना है आपको। तो बी का अपोजिट क्या होता है, हमेशा उसका लेटर उसके अपोजिट का सम कितना होता है 25 होता है, कितना सॉरी 27 होता है, कितना होता है 27, तो 27 माइनस 2 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 27 में से 25 माइनस किया कितना आ गया 2, और ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इनको ऐड, क्योंकि इसको ऐड करने पर तो आया नहीं था। ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा 49। 49 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 245 आ जाए, तो आप बोलोगे कि आप 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है 5 है, तो यूनिट डिजिट 5 चाहिए, तो हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, 5 हो गया, 4 हो गया कैरी, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ तो लॉजिक मिल गया है ना। अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं, तो 27, इसका आप 27 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15, और 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25, सॉरी 26, कितना हो जाएगा 26, ठीक है। सबको ऐड कर लो भाई, जाएगा 20, 30, 40, ठीक है, 51 और 2 कितना हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा 53, 53 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 इंटू 3 5 हो गया, कैरी कितना हो गया 1, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26, तो इससे भी लॉजिक मिल रहा है, यही लॉजिक लगा देंगे इसमें। तो कार का कितना हो जाएगा इसका अपोजिट, इसकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, ये होता है 3, 1 और 18, 27 से माइनस कर दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा प्लस 26, और ये हो जाएगा 18 9, ठीक है। ये तो हो गया 50 और ये हो गया 59, 59 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4, कैरी हो गया, 5 इंटू 5 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। क्लियर है ना। तो सेशन को लाइक करके थम्स अप कर देना सभी लोग जल्दी से, ठीक है। चलिए चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा।
चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या दिया है, ब्रेक का कोड दिया है ना। ब्रेक का कोड लिख लेते हैं, BREAK। सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये होता है 2 पे, कितने पे होता है 2 पे। ये होता है 18 पे, कितने पे होता है 18 पे। ये होता है किस पे, ये होता है 5 पे, ये होता है 1 पे, और ये कितने पे होता है, ये होता है 11 पे। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, उसके बाद 18 दिया है। हाँ, उसके बाद कितना दिया है, उसके बाद कितना दिया है, तो उसके बाद दिया है 2। ठीक है, उसके बाद 1 दिया है, उसके बाद क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ रहा है, ये 2 का 2 हो गया, ये है ना 18 का 18 हो गया, है ना। अब उसके बाद ये 11 का 11 हो गया, बट ई और ए का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ई और ए का 2 हो गया, और ए का कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब हमने अगर अच्छे से ऑब्जर्व किया है क्वेश्चन को, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको सारा कॉन्सेप्ट कि बी, आर और के ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। और ई और आई जो है वो क्या है, वॉवेल है। वो क्या है, वॉवेल है। तो मैंने बताया था कि वॉवेल का सीक्वेंस भी यूज़ कर सकता है। वॉवेल का सीक्वेंस क्या होता है, ई, सॉरी ए, फिर क्या हो जाएगा ई, फिर क्या हो जाएगा आई, फिर क्या हो जाएगा ओ, फिर क्या हो जाएगा यू। ये होता है फर्स्ट वाला वॉवेल, ये होता है सेकंड वाला वॉवेल, ये होता है थर्ड वाला, और ये हो गया फोर्थ वाला, और ये हो गया फिफ्थ वाला। तो ए में कितना यूज़ किया है, 1, यानी फर्स्ट वॉवेल हो गया। ठीक है, ई कौन सा होता है, सेकंड वाला, तो यहाँ क्या यूज़ हुआ है, सेकंड यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इस लॉजिक का इसमें यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी भी, हमें फाइंड करनी है ट्रिंग की। ठीक है, रिंग में चेक कर लो कि कौन सा लेटर का चेंज है। तो अगर हम बात करेंगे आई की, है ना, तो इसका टी का कितना हो जाएगा 20, आर का कितना हो जाएगा 18, आई है वॉवेल, वॉवेल कौन से नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे। तो 20 18 और कितना होना चाहिए 3, 20 18 13 हो गया, ये भी नहीं हो सकता आंसर। 20 18 3 ये हो सकता है, 20 18 9 है ना, ये भी नहीं हो सकता। 20 18 3 ये भी हो सकता है ना, दो ऑप्शन बचे। अब इसमें डिसिमिलर चेक कर लेते हैं। डिसिमिलर जो है इसमें ये वाला लास्ट के 3 लेटर चेक कर लो, अब वही बचे हैं। तो एन के लिए आ जाएगा 14 क्योंकि वॉवेल है, और जी के लिए आ जाएगा 7, तो 147। या कितना जी है 174, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, लॉजिक भी सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में दिया है WARDROBE। ठीक है, और ये हो गया YXVY, YXVY। ठीक है, XHJV क्या चल रहा है देख लेते हैं। ये आता है 23 पे, ये आता है 1 पे, ये आता है 18 पे, ये आता है 4 पे, ये आता है 18 पे, ये आता है 15 पे, ये आता है 2 पे, और ये होता है 5 पे। ये होता है 25 पे, ये होता है 24 पे, ये होता है 22 पे, और y जो होगा ये आएगा 25 पे, x आएगा 24 पे, h आएगा 8 पे, j आएगा 10 पे, और v आएगा 22 पे। ठीक है, तो देखो 23 से 25 यानी क्या हुआ है +2, 1 से क्या हुआ है, 1 से हुआ है 24, है ना। तो अगर हम 1 की बात करेंगे तो ये 26 + 1, 26 के बाद ए ही आएगा मतलब 27, और 27 से 24 आया मतलब क्या हुआ है -3 हुआ है। और 2 के आगे भी क्या आता है, 3 ही आता है, तो -3 आगे चेक करते हैं। 18 + 4 + 4 हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ हुआ है -5। कितना हुआ है -5, क्योंकि पता है डी क्या होता है,
तो डी 26 + 4 भी होता है, यानी कितना होता है 30 और 30, क्योंकि डी की वैल्यू 4 होती है और इसमें से कितना माइनस करेंगे 5 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये लॉजिक भी यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ -5 तो हो चुका है, यहाँ क्या हो जाएगा +6। ठीक है, फिर ये हो जाएगा -7, फिर ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +8, ये हो जाएगा -9, क्या हो जाएगा -9। ठीक है, तो ये सारा लॉजिक चल रहा है, +2 -3 +4 -5, है ना, ये सारी चीज़ें चल रही है। अब इसमें चेक कर लेते हैं एक्यूरेट में, एक्यूरेट में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होगा +2, तो a+2 कितना हो जाएगा c, तो b भी नहीं हो सकता आंसर और d भी नहीं हो सकता, c बचा। अब इसमें डिसिमिलर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो डिसिमिलर हमें दिख रहा है तीसरा लेटर, यहाँ दिख रहा है h और यहाँ दिख रहा है g, है ना। तो तीसरे में यहाँ क्या होगा -3 और तीसरे वाले में क्या होगा +4, तो c हो गया तीसरा लेटर। तीसरा होता है 3, 3 + 4 कितना होगा 7 होगा, यानी कि क्या होना चाहिए g होना चाहिए, तीसरा लेटर क्या होना चाहिए g। और यहाँ क्या दिया है h, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है।